आइए आज के मैसेज के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। ये दूसरा हिस्सा जो है, इसमें हम ये जानेंगे कि पाक रूह क्या है, क्योंकि बाज़ इसे एक असर समझते हैं कि ये एक इन्फ्लुएंस का नाम है या ये किसी पावर या कुव्वत का नाम है। याद रखिए, पाक रूह महज इन्फ्लुएंस या असर नहीं है, ना ही ये महज एक किसी कुव्वत का नाम है। पाक रूह एक शख्सियत का नाम है। पाक रूह एक शख्सियत है, ऐसी शख्सियत जो हर तरह से हमारे लिए मदद करने के लिए और हमारे साथ राबता करने के लिए तैयार है। याद रखिए, पाक रूह किसी असर का नाम नहीं। बहुत सारे ईमानदार पाक रूह के साथ शख्सी ताल्लुकात रखने से महज इसलिए महरूम रह जाते हैं क्योंकि वो पाक रूह को शख्सियत मानने के बजाय उसे एक ताकत या असर समझते हैं। इसमें शक नहीं कि पाक रूह अपने अंदर बेपनाह कुव्वत रखता है, लेकिन वो ये सारी कुव्वत बतौर एक शख्स अपने अंदर रखता है। इसलिए बाइबल मुकद्दस में, इंग्लिश की बाइबल में उसे ही कहा गया है, उसे हिम कहा गया है, उसके बारे में हिमसेल्फ इस्तेमाल हुआ है। और ये सारे जो सीगे हैं, जो नाउन हैं, प्रोनाउंस हैं, ये एक शख्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर कोई गैर शख्स चीज़ हो, कोई इम्पर्सन हो, तो उसे हम इट के साथ पुकारते हैं, पर ये एक ज़िंदा और हकीकी शख्सियत है, इसलिए उसके लिए हिम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। सो पाक रूह की चंद ऐसी खूबियां हैं जो किसी शख्स में ही हो सकती हैं। बहुत सारी पावर्स दुनिया में, जैसे बिजली की पावर है, हवा की पावर है, पानी की पावर है, आग की पावर है, लेकिन इन सारी पावर्स में वो सारी चीज़ें नहीं हैं जो पाक रूह में है। और पाक रूह में ये सारी कुव्वतें हैं, उसमें हर तरह की कुव्वत है और हर तरह की कुव्वतों से मुकाबला करने के लिए वो ईमानदारों को ऐसी तक़वियत देता है कि वो हर तरह की कुव्वतों पर गालिब आ जाते हैं। अब ये सारी कुव्वतें देने वाला खुद एक शख्स है जिसके अंदर ये सारी कुव्वतें पाई जाती हैं। मसलन पाक रूह के अंदर माइंड पाया जाता है, जहन। अब जहन बिजली में नहीं पाया जाता, ये हवा के साथ चलने वाली ताकतों में, हरकी तवानाई में या किसी और मैकानिकी तवानाई में माइंड नहीं होता। ये पाक रूह के बारे में लिखा है कि वो अपने अंदर माइंड रखता है। देखिए, रोमियो 8वां बाब और उसकी 27वीं आयत हम पढ़ेंगे। रोमियो की किताब में से 8वें बाब की 27वीं आयत। यहाँ लिखा है, 8वें बाब की 27वीं आयत, लेकिन जो अपने, रोमियो माफ़ कीजिएगा, 8वें बाब की 27वीं आयत। यहाँ लिखा है, और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्ज़ी के मुवाफिक मुक़द्दसों की शिफात करता है। रूह की क्या नीयत है, उसका क्या माइंड है, उसके अंदर क्या सोच है। तो ये सारी खूबियाँ जो हैं वो एक हस्ती के अंदर होती हैं, एक शख्स के अंदर होती हैं। किसी कुव्वत के अंदर, जैसे इलेक्ट्रिक कुव्वत है या कोई और दूसरी कुव्वत आप जानते हैं, उनमें ये वाली खूबियाँ नहीं हैं कि वो अपने अंदर नीयत रखती हो या माइंड रखती हो। एक और हवाला इसमें से देखते हैं, 1 कुरिन्थियों और उसका 2 बाब है। इसमें भी रूह के इस खूबी के बारे में बताया गया है। 1 कुरिन्थियों उसका 2 बाब और उसकी 10वीं आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। 2 बाब की 10वीं, लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीले से जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें, बल्कि खुदा की तह की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। अब ये बातें दरियाफ्त करने वाला कौन है? एक शख्स जो खुदा की तह की बातें जानता है। क्यों खुदा की तह की बातें जानते हैं? क्योंकि ये खुदा के साथ खुदा है।
पाक रूह खुदा, इसलिए हम खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्स मानते हैं, क्योंकि रूहुल कुद्स में वो सारी खूबियाँ हैं जो खुदा में होती है। सो पाक रूह जो है वो अपने अंदर माइंड रखता है, अपने अंदर चीज़ों को दरियाफ्त करने की कुदरत रखता है, इसलिए पाक रूह एक शख्स है। और एक और बात कि पाक रूह एक और खूबी रखता है जो सिर्फ एक शख्स के अंदर होती है, और वो है उसकी मर्ज़ी, जिसको इंग्लिश में हम विल कहते हैं। खुदा की, पाक रूह की अपनी मर्ज़ी होती है, और वो अपनी मर्ज़ी को ज़ाहिर भी करता है और पूरा भी करता है। देखिए पहला कुरिन्थियों उसका 12वां बाब और उसकी 11वीं आयत हम पढ़ते हैं। 12वें बाब की 11वीं आयत, तो यहाँ लिखा है, लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है, और जिसको जो चाहता है बांटता है। जो चाहता है, जिसके बारे में पाक रूह मुनासिब समझता है, उसके अंदर ये अपनी मर्ज़ी पूरी करता है, और अपनी ये तासीरें, ये नेमतें, ये गिफ्ट्स जो हैं, जिनके बारे में ऊपर की आयत में बड़ी डिटेल से लिखा, पढ़ें इस पूरे बाब को, 12 बाब को, तो आपको पता चलेगा पाक रूह की कौन कौन सी नेमतें हैं, कौन कौन से गिफ्ट हैं जो पाक रूह इंसानों को अता करता है। और आगे चलकर किसी अगली एपिसोड में हम पाक रूह के गिफ्ट्स के बारे में डिटेल के साथ सीखेंगे। और आज की जो ये वीडियो है, ये सिर्फ एक छोटा सा तारुफ है पाक रूह के बारे में जो मैं आपको करवा रहा हूँ। और खुदावंद के फजल से आने वाली जो हमारी एपिसोड्स होंगी, उनमें हम पाक रूह के ताल्लुक से इन सारी बातों को जो है वो तरतीबवार सीखेंगे। तो आप जानेंगे कि पाक रूह के साथ वाकफियत रखना, पाक रूह के बारे में जानना, पाक रूह के साथ शनासाई रखना बतौर ईमानदार हमारे लिए किस कदर ज़रूरी है। सो मैं बात कर रहा था दूसरी अहम खूबी की, कि वो अपने अंदर विल रखता है, जिसको चाहता है उसको बांटता है, ये तासीरें अता करता है, ये गिफ्ट अता करता है, ये खूबियाँ अता करता है। ये पाक रूह की बात है। और पाक रूह की तीसरी खूबी जो सिर्फ एक शख्स में हो सकती है, वो इमोशंस हैं, फीलिंग्स, जज्बात। ये इमोशंस इंसानों में हैं, आप में हैं। आप नफ़रत भी करते हैं, आप प्यार भी करते हैं, आप गुस्से में भी आते हैं, आप रंजीदा भी होते हैं, आप शर्मिंदा भी होते हैं। तरह तरह के ये फीलिंग्स आपके अंदर आते हैं, क्योंकि आप एक शख्स हैं। और ये सारी की सारी खूबियाँ, ये सारे इमोशंस, ये सारी फीलिंग्स, ये सारे जज्बात पाक रूह के अंदर भी हैं। क्यों? क्योंकि वो एक शख्सियत है और वो ये सारी खूबियाँ अपने अंदर रखता है। तो एक हवाला देखते हैं इसके हक़ में, और वो है कुलुस्सियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त है। कुलुस्सियों उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत पर हम ध्यान देंगे। लिखा है, उसी ने तुम्हारी मोहब्बत को जो रूह में है हम पर जाहिर किया है। रूह के अंदर जो मोहब्बत है, हमारे लिए मोहब्बत करना एक इमोशन है, मोहब्बत, प्यार एक इमोशन है, और ये इमोशन पाक रूह अपने अंदर रखता है। और इसके साथ साथ हम एक और हवाला देखें, मेरे साथ निकालिए, वापस रोमियो में आएंगे 8वें बाब में, तो वहाँ पर हमें एक और बात इसके बारे में मिलेगी कि पाक रूह अपने अंदर इमोशंस रखता है। इसकी 26 और 27 आयत हम दोबारा पढ़ेंगे। कहीं लिखा है, इसी तरह रूह भी हमारी कमज़ोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करनी चाहिए हम नहीं जानते, मगर खुद रूह ऐसी आहें भर भर कर हमारी शफाअत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। आहें भरना ये इमोशंस वाली हस्ती का काम है। आह कौन भरता है? जिसके अंदर जज्बात होते हैं। सो पाक रूह, ये खूबियाँ, जो 3 खूबियाँ मैंने ख़ास बताई हैं कि वो अपने अंदर माइंड रखता है, विल रखता है, इमोशंस रखता है, ये एक शख्स अपने अंदर रखता है। आप जो मेरी ये आवाज़ सुन रहे हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये सारी खूबियाँ आपके अंदर हैं। विल, माइंड और इमोशंस, ये तीनों मिलकर हमारी जान बनाते हैं। और इंसान रूह, जान और जिस्म, इन तीनों चीज़ों का मजमूआ है। और यही जो ख़ास 3 खूबियाँ हैं पाक रूह में भी हैं। सो पाक रूह
एक शख्स है। पाक रूह को कुछ ऐसे नाम दिए गए हैं जो सिर्फ किसी शख्स को ही दिए जा सकते हैं, किसी ताकत को या किसी असर को नहीं वो नाम दिए जा सकते। मसलन उसे मददगार कहा गया है। सो पाक रूह एक हेल्पर है, एक मददगार है, और इसी तरह से वो हमारी वकालत करता है, हमारी शफात करता है, वो हमारा शफ़ी है, वो हमारा वकील है, हमारा एडवोकेट है। तो एडवोकेट कौन हो सकता है? वो ही जो अपने अंदर पूरा एक शख्स हो, जो हमारी जगह पर बोल सके और हमारे लिए मददगार साबित हो सके। देखिए यूहन्ना 14वें बाब में फिर आते हैं और इस बात को हम कंफर्म करेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 16वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। तो यहाँ लिखा है, और मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अबद तक तुम्हारे साथ रहे। ये यीशु ने कहा, मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा कि तुम्हारे लिए एक मददगार भेजे। मददगार का काम होता है मदद करना, और मददगार एक शख्स हो सकता है, और शफात करना एक शख्स का काम होता है। और ये खूबियाँ पाक रूह में बदर्जा उत्तम मौजूद हैं। पाक रूह के कुछ ऐसे काम हैं जो सिर्फ एक शख्स ही कर सकता है। तो मैं आपको 7 काम बताऊंगा, क्योंकि वक्त की किल्लत है, बहुत ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जा सकते। तो 7 काम ऐसे बताऊंगा जो आप बाइबल में से ढूंढ सकते हैं। मैं इनके हवाले भी आपको बता दूंगा। तो वक्त को बचाते हुए मैं सिर्फ इन हवालों को पढ़ दूंगा ताकि आप इनको डिटेल के साथ इस वीडियो को रोक कर आप इन आयात को पढ़ें, और तो आपको इसके साथ साथ हेल्प मिलेगी इन बातों को समझने के लिए। तो हम दूसरा जो अहम हिस्सा है आज के मैसेज का उस पर गौर कर रहे हैं, और वो ये है कि पाक रूह एक शख्सियत है। और अब देखें वो 7 काम ऐसे करता है जो सिर्फ एक शख्सियत ही कर सकती है। नंबर 1 कि वो काम करता है अपनी मर्ज़ी से, वो मसरूफ़ रहता है अपनी मर्ज़ी से, वो कलीसिया में काम करता है, कलीसिया में वो हमें मसरूफ़ अमल नज़र आता है। तो काम करने वाला अपनी मर्ज़ी से, अपनी रज़ामंदी से, अपनी अक्ल से, अपनी दानाई से जो है वो ही करता है जो एक शख्सियत अपने अंदर पूरे तौर पे रखता है। दूसरी बात जो अभी मैंने आपके सामने पढ़ी थी, तो काम करने का हवाला है 1 कुरिन्थियों 12 बाब और उसकी 11 आयत है। तो दूसरी बात यह है कि वो खुदा की तय की बातों को दरियाफ्त कर लेता है। अब ये किसी कुव्वत का काम नहीं है कि वो दरियाफ्त करे, वो जुस्तजू करे, वो खुद उन गहरी बातों को तलाश करे। तो चूँकि पाक रूह एक शख्स है, इसलिए वो खुदा की गहरी बातों को दरियाफ्त कर लेता है। 1 कुरिन्थियों 2 बाब उसकी 10वीं आयत आप पढ़ के देखिए, वहाँ पर आपको इस बात के बारे में मिलेगा। अगली बात यह है कि पाक रूह बोलता है, वो कम्युनिकेशन करता है, वो हमारे साथ बातचीत करता है, इस वास्ते कि वो एक शख्स है, और वो शख्स जो है वो रहनुमाई करने के लिए, डांटने के लिए, वो तंबीह करने के लिए कलाम करता है, वो बोलता है, क्योंकि वो एक शख्स है। अमाल 13 बाब उसकी 2 आयत इसमें जिक्र किया गया है कि पाक रूह बोलता है। फिर चौथी बात यह है कि पाक रूह गवाही देता है। अब गवाही देना भी एक शख्सियत का काम है। एक शख्स ही किसी के बारे में कुछ बोल सकता है, गवाही दे सकता है। यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब उसकी 26 आयत मेरे सामने खुली है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि पाक रूह गवाही देता है। यूहन्ना की इंजील 15 बाब और उसकी 26वीं आयत यहाँ लिखा है, लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी रूह हक जो बाप से सादिर होता है, तो वो मेरी गवाही देगा। तो पाक रूह एक शख्स है, इसलिए वो यीशु की गवाही देगा और साबित करेगा। और उसने किया, जब से पाक रूह नाजिल हुआ है उसने साबित किया कि यीशु हमारे साथ है। रूह की वजह से आज यीशु पूरी दुनिया में
हमा वक्त यानी हर वक्त और हर जगह मौजूद है, पूरी आबोताब के साथ, पूरी कुदरत के साथ, ये रूह के वसीले से, और रूह आज भी गवाही देता है। पांचवी बात यह है, पाक रूह किसी को कसूरवार ठहरा सकता है, वो किसी पर इल्ज़ाम लगा सकता है, वो किसी को कसूरवार ठहरा सकता है। देखिए यूहन्ना की इंजील का ही हम 16वां बाब खोलेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 16वां बाब, उसकी 8वीं आयत से हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ लिखा है, और वो आकर दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। ये पाक रूह के बारे में लिखा है, कसूरवार ठहराएगा। गुनाह के बारे में इसलिए कि वो मुझ पर ईमान नहीं लाते, ये यीशु कह रहा है। रास्तबाजी के बारे में इसलिए कि मैं बाप के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। अदालत के बारे में इसलिए कि दुनिया का सरदार मुजरिम ठहराया गया है। ये सारी बातें पाक रूह करता है, कसूरवार ठहराता है इन सारी बातों के बारे में। क्यों? क्योंकि वो एक शख्स है और वो ऐसा करने की पूरी कुव्वत और कुदरत रखता है। अगली बात, छठी बात यह है कि पाक रूह दुआ भी करता है और शफाअत भी करता है। ये बात एक शख्स ही कर सकता है, कोई कुव्वत नहीं। अगर वो एक महज कुव्वत हो तो वो ये बातें नहीं कर सकता कि वो दुआएं करे, आहें भरे और किसी के लिए शफाअत करे। ये काम सिर्फ एक शख्स कर सकता है। तो आइए देखें रोमियो उसका 8वां बाब और उसकी 26वीं आयत। रोमियो के नाम लिखा गया ख़त, उसका 8वां बाब और उसकी 26 आयत। इसी तरह रूह भी हमारी कमज़ोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शफाअत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, पाक रूह दुआ भी करता है, आहें भी भरता है, शफाअत भी करता है। वजह यह है कि वो एक शख्स है। और इस सिलसिले में आखिरी काम जो बतौर शख्स पाक रूह करता है, 7वां काम, वो ये है कि पाक रूह रहनुमाई करता है, वो गाइड करता है। मत्ती की इंजील उसका 4 बाब हम खोलेंगे, मुक़द्दस मत्ती की इंजील और उसका 4था बाब और उसकी पहली आयत। लिखा है, उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। रूह ने गाइड किया और रूह जो है वो यीशु को जंगल में ले गया ताकि वो बतौर इंसान इब्लीस पर और उसकी सारी आजमाइशों पर गालिब आकर एक कामिल इंसान साबित हो और इब्लीस को शिकस्त दे दी। इब्लीस की शिकस्त का राज इसमें था कि उसके मद्दे मुकाबल एक कामिल शख्स आकर खड़ा हो जाए। इब्लीस एक कामिल बदी है, एक कामिल बुराई है, और कामिल बुराई को एक कामिल शख्स ही दूर कर सकता है और उसको शिकस्त दे सकता है। वो कामिल शख्स मेरा और आपका यीशु है, जिसने इब्लीस पर पूरे तौर से गलबा पाया बतौर इंसान। अगरचे वो खुदा की सारी खूबियाँ अपने अंदर रखता था, वो एक कामिल खुदा था, तो भी उसने एक कामिल इंसान के तौर पर इब्लीस पर गलबा पाया। अब मैं आपको आखिर में 7 काम ऐसे बताऊंगा जो सिर्फ एक हस्ती या एक शख्स अपने अंदर रखता है। ये 7 एहसासात हैं जो पाक रूह अपने अंदर रखता है। और पाक रूह चूँकि एक शख्स है, क्योंकि आज का जो बयान था वो इसमें यही था कि शुरू में मैंने तारुफ कराया डॉक्ट्रिन ऑफ होली स्पिरिट, और फिर जो दूसरा हिस्सा था आज का वो ये था कि हम पाक रूह को एक शख्स साबित कर रहे हैं। सो आखिर में मैं आपको 7 काम ऐसे बताऊंगा जो पाक रूह करता है बतौर एक शख्स के। पहली बात, वो रंजीदा हो सकता है। अब रंजीदा एक शख्स हो सकता है, कोई किसी पावर को कहें बिजली के सामने आप रोएं या उसको गालियां दें, वो रंजीदा नहीं होगा, वो सेंसिटिव नहीं है। वो पावर ज़रूर है पर उसके अंदर सेंस नहीं है, एहसास नहीं है। पाक रूह एक शख्स है, इसके अंदर एहसासात है। सो पहला एहसास ये है कि उसको रंजीदा किया जा सकता है। इफ्सियों 4 बाब उसकी 30 आयत में लिखा है। और उसकी इंसल्ट होती है। इंसल्ट किसी शख्स की हो सकती है, किसी शख्स को हम बेइज्जत कर सकते हैं,
और इब्रानियों 10वें बाब की 29वीं आयत में वहाँ पर लिखा है कि कुछ लोग उसको बेइज्जत करते हैं। मैं ये आयत आपके सामने पढ़ देना चाहता हूँ ताकि आपको ज़्यादा वाज़े तौर पर इस बात की समझ आ सके। उसका 10वां बाब और उसकी 29वीं आयत 29। तो यहाँ लिखा है, तो ख्याल करो कि वो शख्स किस कदर सज़ा के लायक ठहरेगा जिसने खुदा के बेटे को पामाल किया और अहद के खून को जिससे वो पाक हुआ था नापाक जाना और फजल के रूह को बेइज्जत किया। फजल का रूह पाक रूह है और इसको बेइज्जत किया। इससे मुराद ये है कि कोई शख्स पाक रूह की इंसल्ट कर सकता है और इंसल्ट एक हस्ती की होती है। अमाल 5वां बाब और उसकी 3री आयत में लिखा है कि पाक रूह से झूठ बोला गया, खुदा से झूठ बोला गया। अब झूठ पाक रूह से बोला तो इसका मतलब क्या हुआ कि पाक रूह जो है वो एक हस्ती है और एक हस्ती के सामने ही कोई शख्स झूठ बोल सकता है। चौथी बात कि उसके हक में तकफीर कोई कर सकता है, कुफर बोल सकता है। मत्ती की इंजील का 12वां बाब मैं इसके लिए खोलना चाहता हूँ। मत्ती की इंजील उसका 12वां बाब मेरे साथ निकालिए इस स्टडी में, और आइंदा आने वाली स्टडी में भी जब आप मेरे साथ शामिल हों तो बराए मेहरबानी अपनी बाइबल ज़रूर साथ रखा करें ताकि आप इन हवालाजात को मेरे साथ देख सकें, ताकि आप इस सारी तालीम को पुख्तगी से हासिल कर सकें। सो मत्ती की इंजील उसका 12 बाब और उसकी 31वीं आयत 31 आयत, तो यहाँ लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि आदमियों का हर गुनाह और कुफ्र तो माफ़ किया जाएगा, मगर जो कुफ्र रूह के हक में हो वो माफ़ ना किया जाएगा। सो बात बड़ी समझने की कि रूह के हक में अगर कोई कुफ्र शख्स अपने अंदर से कुफ्र बोलेगा या कुफ्र की बात करेगा तो वो नाकाबिल माफ़ी है, क्योंकि रूह एक हस्ती है, एक शख्स है, और एक शख्स के बारे में कुफ्र बोलकर जो है वो बचा नहीं जा सकता। और पाक रूह के बारे में स्पेशली जब भी आप बात करें तो पाक रूह के बारे में बात करते हुए बड़े कॉन्शियस होकर बात करें, बड़े ध्यान से बात करें कि आपके अंदर से कोई ऐसा बात, ऐसा फ़िक्र आपके मुंह से ना निकल जाए जो कुफ्र की हदों को छुए। अगर ऐसा हुआ तो फिर उसकी माफ़ी नहीं होगी। ये यीशु के अल्फाज हैं। और इसकी अगली आयत में लिखा है कि इब्ने आदम के बारे में अगर कोई ऐसी नाज़िबा बात कर लेगा तो मुमकिन है उसे माफ़ी मिल जाए, लेकिन जो पाक रूह के बारे में कुफ्र बोलेगा उसकी माफ़ी मुमकिन नहीं होगी। और 5वीं बात उसके एहसासात में ये भी है कि उसकी मुखालफत की जा सकती है। उसकी मुखालफत में या उसकी हदायत के उलट में जाया जा सकता है। अमाल 7वें बाब में देखेंगे, अमाल 7वां बाब और उसकी 51 आयत है 51 आयत, ये लिखे, ए गर्दन कशो और दिल और कान के नामुख्तूनों, तुम हर वक्त रूहुल कुद्स की मुखालफत करते हो, जैसे तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। मुखालफत करते थे, इसका मतलब है ये एक ख़तरनाक काम था जिसके बारे में अमाल की किताब में उन लोगों को तंबीह की गई कि ये गर्दन कश लोगों का काम है, ये दिल और कान के नामुख्तूनों का काम है कि वो रूह के हक में या उसकी मुखालफत में कोई बात करें। हक में करेंगे तो बरकत है, उसकी मुखालफत में करेंगे तो फिर सज़ा है। अगली बात यह है, यशायाह 63 बाब की 10वीं आयत में लिखा है कि रूह को गमगीन किया जा सकता है। आप उसको गमगीन करेंगे तो फिर वो आपसे खुश नहीं होगा। और आखिरी बात, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां उसमें उसकी 19वीं आयत में लिखा है, रूह को ना बुझाओ। रूह को कब बुझाया जाएगा? जब उसकी मर्जी के खिलाफ चला जाएगा।
सो आज के लिए इतना काफ़ी है। मैंने 2 अहम हिस्सों को आज कवर किया है। नंबर 1, मैंने आपको बताया कि पाक रूह का तारुफ क्या है और किस तरह से ये पूरी बाइबल में हमें नज़र आता है। और फिर मैंने आपको बताया कि ये नए अहदनामे की सिर्फ 2 किताबें ऐसी हैं जिनमें इसका ज़िक्र नहीं है, बाकी 27 में से 25 किताबों में 260 मरतबा इसका ज़िक्र आया है और 39 मुख्तलिफ़ नाम इसे दिए गए हैं। और इसी तरह से पुराने अहदनामे में 90 से ज़्यादा मरतबा इसका ज़िक्र आया है और 18 के करीब इसे मुख्तलिफ़ टाइटल्स या नाम दिए गए हैं। और ये कि पाक रूह एक मुसल्लमा हकीकत है और खुदाए सालूस का ये तीसरा अकनूम है, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुद्स। और ये जैसे खुदा बाप एक शख्स है, खुदा बेटा एक शख्स है, तो इनके साथ ही पाक रूह को भी जोड़ा गया है। तो ये कैसे मुमकिन है कि 2 शख्स हों और उनके साथ एक कुव्वत को जोड़ दिया जाए जो उनके बराबर ही समझी जाए? ये मुमकिन नहीं था। सो पाक रूह भी एक शख्स है जो खुदा बाप और खुदा बेटे के बराबर पूरा मर्तबा रखता है। उसकी ज़ात का हर जौहर जो खुदा बाप में है, जो खुदा बेटे में है, खुदा रूह में भी है। और जैसे खुदा बाप जो है वो अज़ली है, वैसे ही खुदा बेटा अज़ली है, वैसे ही पाक रूह अज़ली है। और जैसे खुदा बाप अबदी है, खुदा बेटा अबदी है, वैसे ही खुदा पाक रूह भी अबदी है। सो मुझे उम्मीद है कि आज के इस तारुफ़ी मैसेज में आपको पाक रूह के बारे में चंद अहम बातों का पता चला होगा। इन बातों का जानना ना सिर्फ हमारा बल्कि हमारी आने वाली नस्लों का भी ये हक़ है और ये फ़र्ज़ भी है। अगर आपने आज कुछ सीखा है, ज़रूर अपनी फैमिली में अपने दोस्तों को आगे इन बातों को शेयर करें, इस मैसेज को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपने बहुत सारे बहन भाइयों तक पहुंचाएं ताकि वो पाक रूह की अहम शख्सियत को पूरे तौर से जान सकें और बरकत पा सकें। खुदावंद आपके साथ हो। आइए एक छोटी सी दुआ करते हैं। ज़िंदा आसमानी बाप, तेरे शुक्रगुज़ार हैं आज के इस वक्त के लिए जो तूने अता किया। और खुदा तेरे आगे मिन्नत करता हूँ कि तू अपनी बड़ी बरकत से भर। आज के कलाम की ये बातें हम सब के लिए रहनुमाई हों और खुदा इन बातों से हम सीख सकें और आगे बढ़ सकें। हमारी ये मिन्नत सुन कबूल फरमा। ये सब कुछ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदा आपको बरकत दे और खुदा आपके साथ हो।